क्या है, यहां पर क्या बताया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। देखिए 13.13 लाख, 13,13,000 लड़कियां और महिलाएं। देखिए जब मैं कहता हूं लड़कियां और महिलाएं तो बेसिकली हम गर्ल्स की जब बात कर रहे हैं तो 18 साल से कम उम्र की जो हैं उनको गर्ल्स कहा जा रहा है और 18 साल से ऊपर जो हैं उनको वुमेन कहा जा रहा है, महिलाएं कहा जा रहा है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 13,13,000 गर्ल्स एंड वुमेन मिसिंग इन द कंट्री इन 3 ईयर्स, 2019 से लेकर 2021 के बीच में। और सबसे ज्यादा कहां पर गायब हुई हैं? मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर लगभग 2 लाख गर्ल्स एंड वुमेन मिसिंग हैं इन 3 सालों के अंदर। फिर सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल आता है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम यहां पर एग्जैक्टली आंकड़ा देख लेते हैं कि आखिरकार कितनी गर्ल्स एंड कितनी वुमेन गायब हुई हैं। देखिए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं अजय कुमार मिश्रा, मैंने आपको पहले बताया ना, जो एनसीआरबी है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं उन्होंने राज्यसभा के अंदर अभी रिसेंटली बताया कि अगर हम गर्ल्स की बात करें 18 ईयर्स से बिलो की जो हैं उनकी संख्या अगर आप देखोगे तो 2,51,430, 2,51,000 गर्ल्स गायब हुई हैं। और वुमेन की बात करें 18 ईयर्स एंड अबव तो 10,61,000 वुमेन यहां पर गायब हुई हैं 2019 से 2021 के बीच में। मतलब 3 साल के अंदर अंदर इतनी बड़ी संख्या गायब होना कोई मामूली बात नहीं होती है। 2019 का अगर आप स्पेसिफिक आंकड़ा देखोगे तो 82,000 गर्ल्स एंड 3,42,000 वुमेन, और 2020 में आप देखोगे तो 79,000 गर्ल्स और 3,44,000 वुमेन ये गायब हुई हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से कितनी मिली हैं। अगर हम बात करें 2019 की तो जो गर्ल्स गायब हुई थी लगभग 82,000 के आसपास, तो उनमें से 49,000 रिकवर्ड भी हुई हैं। ध्यान रखिएगा इनमें से 49,000 रिकवर हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको महसूस भी हो रहा होगा कि सरकार कहीं ना कहीं इसकी तरफ प्रयास भी कर रही है कि अगर कोई गायब हो रहा है तो उनको रिकवर भी किया जाए। लेकिन हमें समझना यह है कि कोशिश तो यह होनी चाहिए कि आखिरकार ये गायब क्यों हो जाती हैं, आखिरकार क्या हो जाता है ऐसा। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें 2019 में ही महिलाओं की तो 3,29,000 जो महिलाएं गायब हुई थी उसमें से 1,68,000 रिकवर हुई हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या जो है वो मिसिंग है। 2020 में अगर हम बात करें तो 2,24,000 वुमेन रिकवर हुई हैं, लेकिन जो गर्ल्स की संख्या है वो एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितनी रिकवर हुई हैं। और जो लेटेस्ट अगर हम आंकड़ा देखें 2021 का तो 90,000 गर्ल्स गायब हुई थी, जिसमें से 58,000 रिकवर हुई हैं और 3,75,000 वुमेन गायब हुई थी, जिसमें से 2,02,000 रिकवर हुई हैं। तो गायब हो रही हैं, रिकवर भी हुई हैं, लेकिन पूरी संख्या रिकवर नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। क्योंकि आपने सुना ही होगा ज़्यादातर क्या होता है कि जो ट्रैफिकिंग हो गया इन सब में धकेला जाता है, कई जगह प्रोस्टिट्यूशंस वगैरह में जानबूझकर धकेल दिया जाता है। तो इस तरह की जो घिनौनी चीज़ें की जाती हैं उसको किसी न किसी प्रकार से रोकने की कोशिश करनी है। अब ये जो संख्या मैंने आपको बताया इसमें अगर हम सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में हुआ है, सबसे ज़्यादा कौन से यूनियन टेरिटरीज में हुआ है, तो आप देख सकते हो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा लगभग 2 लाख के आसपास, जिसमें से 1,60,000 वुमेन एंड 38,000 गर्ल्स देखने को मिलेंगी। सेकेंड नंबर पर वेस्ट बंगाल है जहां पर अगेन ये संख्या आप देख सकते हो। फिर तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है और उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है एंड देन छत्तीसगढ़ में 49,000 वुमेन एंड 10,000 गर्ल्स देखने को मिलेंगी। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज्यादा क्राइम मतलब गर्ल्स एंड वुमेन का जो मिसिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली में सबसे ज्यादा ये मिसिंग है। 22,000 गर्ल्स मिसिंग है 2019 से 2021 के बीच में। और सेकेंड नंबर पर यूनियन टेरिटरी में आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपको पता ही है यूनियन टेरिटरी 48 गर्ल्स ये मिसिंग है इसी पर्टिकुलर 3 साल के अंदर। और आप में से जो भी लोग अपने अपने स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं कहां पर एग्जैक्टली कितना हुआ है, कौन से यूनियन टेरिटरी में हुआ है, ये सारे नंबर्स यहां पर दिए हुए हैं, इसको पॉज करके आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि आखिरकार सरकार क्या स्टेप्स ले रही है, सरकार क्या कर रही है जिसकी वजह से यहां पर रिकवरी भी हुई है। लेकिन क्वेश्चन भी यहां पर उठना चाहिए कि आखिरकार ये प्रिवेंशन क्यों नहीं हो रहा है। प्रिवेंशन होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। यहां पर अगर हम देखें सरकार ने यह भी इंफॉर्म किया राज्यसभा के अंदर कि उनके द्वारा कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सेफ्टी ऑफ वुमेन से लेकर, जैसे कि 2013 में यहां पर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था ताकि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है महिलाओं के खिलाफ उसको यहां पर रोका जाए, इफेक्टिव डिटरेंस रखा जाए। फिर फर्दर सरकार ने यह बताया कि 2018 में हमने वापस से इसके अंदर अमेंडमेंट लेकर आए थे और अमेंडमेंट में बहुत सारे प्रोविजंस रखे थे। स्ट्रिंजेंट जो पीनल प्रोविजंस है वो डाला गया था, जैसे कि डेथ पेनल्टी दिया गया था इसके अंदर, और
ये उन लोगों के लिए डेथ पेनल्टी होगा जो 12 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, रेप करते हैं 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ। तो उनको यहां पर डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजंस डाला गया था जो कि पहले नहीं था। यहां पर जो एक्ट ये लाया गया है, मैं आपको बता दूं, इस एक्ट के अंदर कंपलसरी है कि जो इन्वेस्टिगेशन है और जो फाइलिंग ऑफ चार्जशीट है पुलिस के द्वारा, क्योंकि पुलिस जब जांच करती है तो आपने देखा होगा बहुत लंबा समय लग जाता है, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये बोला गया कि 2 महीने के अंदर अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर देनी चाहिए और अगले 2 महीने के अंदर जो ट्रायल है पूरा वो खत्म कर देना चाहिए। मतलब 4 महीने के अंदर पूरा का पूरा जो केस है उन्होंने निपटा जाना चाहिए था और कोर्ट से जो भी अनाउंसमेंट है, जो भी निर्णय है कि कौन दोषी है कौन नहीं है, वो यहां पर फाइनल हो जाना चाहिए, ऐसा ये एक्ट कहता है। फिर सरकार ने बताया कि हम टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर जो स्मार्ट पुलिसिंग होता है, सेफ्टी मैनेजमेंट हो गया, तो उसको लाने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ तो हमने सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स यहां पर लॉन्च किया है और पहले फेज में दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई के अंदर। और सरकार का यह कहना है कि हमने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम इसको पैन इंडिया के स्तर पर चालू किया है। सिंगल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नंबर है, यह है 112। मतलब कि यहां पर किसी भी प्रकार का इमरजेंसी आता है किसी भी लड़की को, किसी भी महिलाओं को, तो वह 112 पर कॉल कर सकते हैं और इससे होगा क्या कि ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो है वो जो सबसे पास में जो टीम होगी ना पुलिस की या कोई भी, उसको उस जगह पर लोकेशन पर भेज देगी ताकि यहां पर तुरंत उस लड़की या महिला को मदद दी जा सके। फिर यहां पर सरकार यह भी कह रही है कि हमने नेशनल डेटाबेस भी लॉन्च किया है। 2018 में यहां पर एक नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स ये भी लॉन्च किया है ताकि पूरे देश में उसके बारे में जानकारी मिल सके। मतलब मान लो अगर कोई व्यक्ति कर्नाटक के अंदर बैठा है, गलत क्राइम किया है महिला के खिलाफ, तो उसका पूरा जानकारी देश भर के पुलिस स्टेशन में होगा। वो डेटाबेस तैयार करना जो गलत काम कर रहे हैं ताकि आगे से किसी दूसरे राज्य के अंदर यहाँ पर पुलिस को उसके बारे में पहले से जानकारी हो। और साथ ही साथ होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था 2018 में ही साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जहां पर जो ऑब्सीन कंटेंट वगैरह होता है अगर आप उसको रिपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सरकार कह रही है कि हमने स्टेप्स लिया है और भी ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर हमें सवाल और भी उठाना चाहिए कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए। मतलब आखिरकार ये जो गायब हो जाती हैं उसी को हमें सबसे पहले रोकना है और उसके बाद अगर कोई गायब होती भी हैं तो फिर यहां पर पूरी तरह से हमें उसको रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पूरी जानकारी थी, जो डेटा रिलीज किया गया था, उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में यहां पर 2 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब